नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में हम यूजीसी नेट हिंदी जून 2025 की कट ऑफ पर चर्चा करेंगे, जो कि एक अनुमान पर आधारित है। आप सभी के आग्रह पर और आप ही में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने व्हाट्सएप में क्वेश्चन पेपर को भेजा। उसको देखने के बाद हमें लगा कि एक कट ऑफ पर आप सभी से चर्चा करनी चाहिए। प्रश्न पत्र को हमने पढ़ा, पढ़ने के बाद समझा, फिर उसका मनोवैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण किया और एक चार्ट बनाया कि अपने विद्यार्थियों को बता सकूं कि उनके कितने क्वेश्चन सही रहेंगे, तो वो इस बार जेआरएफ, नेट या पीएचडी क्वालिफाई हो सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने पेपर 2 यानी हिंदी साहित्य के पेपर का मूल्यांकन किया। तो उसमें से 70 क्वेश्चन मुझे एकदम से आसान दिखाई पड़े, वन लाइनर दिखाई पड़े, या फिर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में आए हुए प्रश्न रिपीट दिखाई पड़े। तो ये 70 क्वेश्चन एकदम से आसान थे। 9 क्वेश्चन मुझे मॉडरेट दिखाई पड़े, यानी कि कठिन होते हुए भी सरल थे। बस उनको थोड़ा सा ध्यान रखना था कि पढ़ते समय किसका आंसर क्या हो सकता है। 21 क्वेश्चन एकदम से कठिन दिखाई पड़े, जिसमें से कि 17 क्वेश्चन हमें क्वेश्चन के तौर पर दिखाई पड़े और 4 प्रश्न जो पैराग्राफ पर आधारित प्रश्न होते हैं उसमें दिखाई पड़े। क्योंकि पैराग्राफ को पढ़ते समय बार बार एक शिकायत आती है कि कंप्यूटर पर उसका फॉन्ट नहीं दिखाई देता है, इधर उधर उसको सरकाने की कोशिश में कई बार पैरा को एक बार से अधिक पढ़ना पड़ता है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने ये पाया कि कुल 70 क्वेश्चन एकदम आसान थे। ये बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए थे। ठीक उसी तरीके से यदि आप क्रिकेट में एक लाइन सुने होंगे कि टेक कैच विन मैच, तो अगर इसमें से अगर आपके प्रश्न गलत होंगे तो आप इस कट ऑफ के अंदर नहीं आएंगे, आप बाहर हो जाएंगे। तो ये 70 क्वेश्चन काफी इजी थे। हाँ, हम उस समय बात कर रहे हैं जब हमारे पास आंसर की है। क्वेश्चन पेपर को हम एक बंद कमरे में बहुत ही समय लेकर उसका मूल्यांकन किए हैं, तब की बात कर रहे हैं। लेकिन एग्जाम हॉल में क्वेश्चन को हल करना एक अलग चुनौती होती है। उसको सिर्फ और सिर्फ अभ्यर्थी, परीक्षार्थी ही समझ सकते हैं। हालांकि हमने कट ऑफ निर्धारण में उन सभी चीजों का भी ध्यान रखा हुआ है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस निष्कर्ष पर हम पहुंचे कि जो विद्यार्थी प्रश्न को भी ठीक से पढ़े हों, कंप्यूटर पे भी अच्छे से उनका ध्यान रहा हो, तो वो औसतन 79 क्वेश्चन हिंदी में सही कर सकते थे। जिनके 79 क्वेश्चन के आसपास में सही होंगे, वो इस बार ठीक स्थिति में कहे जा सकते हैं। अगर हम पेपर 1 की बात करें तो औसतन हमने 20 से 25 क्वेश्चन को रखा हुआ है कि इतने क्वेश्चन परीक्षार्थियों के सही होने चाहिए, तब वो जेआरएफ के रेस में, नेट के रेस में रह सकते हैं। तो मोटे तौर पर दोनों पेपरों का अगर हम विश्लेषण करें तो पेपर 1 में जिनके 25 क्वेश्चन सही हो रहे हैं और पेपर 2 में 79-80 क्वेश्चन के आसपास में सही हो रहे हैं, वो ठीक स्थिति में कहे जा सकते हैं। बाकी जो 21 क्वेश्चन हार्ड हम बता रहे हैं, अगर इसमें किसी ने तुक्का लगाया वो सही हो गया, या फिर आ, वो समझ समझ के लगाया सही हो गया और टाइम उसके पास था, तो उसका और अच्छा हो सकता है। अब बात आती है कि कैटेगरी वाइज कितने क्वेश्चन सही रहेंगे तो जेआरएफ होगा, नेट होगा और पीएचडी होगी। अगर हम यूआर कैटेगरी की बात करें तो जेआरएफ उन विद्यार्थियों का हो सकता है इस बार जिनका 105 क्वेश्चन से अधिक इस बार सही हो। नेट ऐसे विद्यार्थी हो सकते हैं जिनके 95 क्वेश्चन से अधिक सही हो। पीएचडी हो सकते हैं जिनके 82 से अधिक क्वेश्चन सही होंगे, वो जनरल कैटेगरी में पीएचडी क्वालिफाइड कर सकते हैं। तो जनरल कैटेगरी में आप देख लीजिए जेआरएफ कितने क्वेश्चन पे हो सकते हैं, नेट कितने पे और पीएचडी क्वालिफाइड कितने पे हो सकते हैं। आप अपने को देखिए इस श्रेणी में, इस कैटेगरी में आप हैं कि नहीं है, या फिर जो हमने सीमा का आकलन किया है उसके अंदर आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर ओबीसी की हम बात करें तो इस बार जेआरएफ के लिए 102 क्वेश्चन जिनके सही हो रहे हैं वो जेआरएफ हो सकते हैं। नेट के लिए जिनके 90 से अधिक क्वेश्चन सही हो रहे हैं नेट हो सकते हैं। पीएचडी क्वालिफाइड होने के लिए जिनके 78 क्वेश्चन से अधिक सही हो रहे हैं वो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में इस बार सफलता हासिल कर सकते हैं।
जेआरएफ के लिए ओबीसी में 102 से अधिक, नेट के लिए 90 से अधिक और पीएचडी के लिए 78 से अधिक क्वेश्चन सही होना चाहिए। अगर हम एससी की बात करें तो जेआरएफ में जिनका 98 से अधिक क्वेश्चन सही हो रहा है, इस बार वो ये मानकर चल सकते हैं कि जेआरएफ हो जाएंगे। नेट के लिए 85 क्वेश्चन से अधिक सही हो रहा है तो नेट हो सकते हैं। पीएचडी क्वालिफाइड होने के लिए 75 से अधिक एससी कैटेगरी में जिनके प्रश्न सही हो रहे हैं वो पीएचडी क्वालिफाई हो सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी में जेआरएफ के लिए 95 से अधिक क्वेश्चन सही होंगे तो जेआरएफ हो सकते हैं। नेट के लिए 80 से अधिक और पीएचडी के लिए 72 से अधिक क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो पीएचडी के लिए क्वालिफाइड हो सकते हैं। तो ये जो मेन कैटेगरीज हैं जिनको लेकर अक्सर बातें होती रहती हैं। अब ऐसी कैटेगरी जो कि अलग है, पीडब्ल्यू जिनको हम मान सकते हैं, वो भी अपने को एसटी कैटेगरी के कट ऑफ के अंदर रखें। वैसे हम पीडब्ल्यू वाले विद्यार्थियों को कमजोर नहीं आंकते हैं, लेकिन अगर उनको लगता है कि उनकी कट ऑफ कितनी हो सकती है तो आप जरूर यहाँ तक अपने को रख सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हमने ये कट ऑफ एक अनुमान के तहत आप सभी को बताई हुई है, जिसमें टाइम मैनेजमेंट और स्क्रीन जो प्रॉब्लम है, कंप्यूटर पर जो प्रॉब्लम होती है, उसका भी हमने ख्याल रखा हुआ है कि ये बाधाएं आने के बाद भी इतने प्रश्न आपके सही होने चाहिए। और हमने आप सभी से कहा था कि जो आसान क्वेश्चन है, क्रिकेट की जो भाषा शैली हमने बताई कि टेक्स कैच विन मैच, तो उस तरीके से भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आसान क्वेश्चन गलत होते हैं तो फिर आप दौड़ से बाहर होने लगते हैं। तो ये हमारा अनुमान था, इनको आप देखिए क्या आप सब इसके अंदर हैं और कमेंट करके आप बता भी सकते हैं कि हमारा इस बार कितना क्वेश्चन सही हुआ है। क्वेश्चन आपको बताना है, यहाँ पर जो भी संख्याएं दी गई हैं ये सब क्वेश्चन को संकेतित करती हैं, उसको यहाँ पर बता रहे हैं। ये नहीं कि कोई कमेंट कर दे कि मेरा तो 105 नंबर बन रहा है तो मेरा हो जाएगा। आप ध्यान रखिए, हम क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, नंबर की बात नहीं कर रहे हैं। तो पिछली बार भी हमने अनुमान लगाया था और वो अनुमान काफी सटीक पहुंचा था और मेरिट हमने कुछ हाई बता दी थी, तो कुछ विद्यार्थियों ने कमेंट करना शुरू कर दिया था कि सर लग रहा है कि होश में नहीं है, वो कहाँ से कहाँ तक कट ऑफ को ले जा रहे हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हम कोई भी काम थोड़ी सी लेट जरूर करते हैं, लेकिन सोच समझकर तर्क वितर्क करते हुए और अभ्यर्थियों का जो मनोविज्ञान है उसको पकड़ते हुए इस कट ऑफ को हमने बताने का प्रयास किया है। क्वेश्चन पेपर को हमने पूरा ऊपर से नीचे तक पढ़ा, उसको नोट भी किया। आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होगा तो यहाँ पर हमने रखा भी है कि किस तरीके से चीजों को वो हमने यहाँ पर किया हुआ है। ठीक है, तो प्रिय विद्यार्थियों, आप जरूर अपने को देखिए कि आप इन प्रश्नों के बीच में हैं कि नहीं है। अगर हैं तो आप सभी को अग्रिम बधाई, और नहीं है तो आगे के लिए आप अभी से कमर कस के रख लीजिए। हाँ, बीच बीच में जब भी आंसर की आती है तो 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जिस पर कि क्लेम करना पड़ता है। तो अगर इस तरीके के प्रश्न आपको दिखाई पड़ रहे हैं तो अपने ग्रुप में इसको शेयर करके अधिक से अधिक क्लेम कीजिए, क्योंकि देखने में ये आता है कि आप कितना भी क्लेम कीजिए, जो परीक्षा एजेंसी होती है वो उसको उतना सीरियस नहीं लेती है, अपने ही आंसर को वो अंत तक सही मानती है। तो 1-2 क्वेश्चन का भी बड़ा फर्क पड़ता है। तो जरूर सामूहिक रूप में अधिक से अधिक, जिसमें ज्यादा संभावना है कि इसका आंसर यही होना चाहिए, तो इसको क्लेम कीजिए। तो उम्मीद है कि आज का जो हमारा अनुमान है उस एम्पायर की तरह होगा जो कि हमेशा सही निर्णय देता है। तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।